हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 6 की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आपको जैन धर्म के बारे में नहीं बताया था, बोला था उसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो ये आपके सामने ये वीडियो रही जैन धर्म के बारे में, जिसमें हम पूरा जैन धर्म अच्छे से पढ़ेंगे और फिर बाद में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको एक वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी लोग। और कमेंट में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। जैन धर्म, तो जैन धर्म के जो है तीर्थंकर कितने थे? टोटल आपके 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ठीक है, जैन शब्द जो है आपका, इसका ये जिन शब्द से निकला है बताया था अभी आपको वीडियो में। ठीक है, तो हमारे 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। इसका अर्थ है ज्ञानी पुरुष। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर हैं हमारे। तीर्थंकर का अर्थ है ज्ञानी पुरुष। अगर आपसे जैन धर्म के संस्थापक पूछे कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं आपके प्रथम तीर्थंकर, यानी कौन? ऋषभ देव। ऋषभ देव, या इन्हें आदिनाथ भी बोलते हैं, आदिनाथ ऋषभ देव बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर है हमारे जैन धर्म के। इतनी बात क्लियर है? संस्थापक ऋषभ देव, फर्स्ट तीर्थंकर है ये। ठीक, उसके बाद आपके पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ना हमें। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये आपके काशी के महाराज जो है अश्वसेन, इनके पिता थे। ठीक है, इनके पिता जो है वो कौन थे? अश्वसेन थे। इनकी माता जो है वो वामा देवी थी। इनकी माता वामा देवी थी और इनको 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में, सॉरी, संन्यास लिया था इन्होंने। 30 वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिया था इन्होंने। ठीक है, तब इन्होंने पूरे 34 दिन की तपस्या की और इनको 34वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। 34वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें। ठीक है, इन्होंने 4 संकल्प प्रतिपादित किए थे। कौन से थे वो 4 संकल्प? 4 संकल्प थे इनके: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। ये पार्श्वनाथ के 4 संकल्प थे: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। ठीक है, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पिता अश्वसेन, माता वामा देवी। 30 वर्ष में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। 34 दिन तक इन्होंने तपस्या पूरी की थी और 34वें दिन ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 4 संकल्प दिए: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। तो ये 4 संकल्प पार्श्वनाथ ने दिया। इसमें बाद में एक 5वां जुड़ जाता है जो आपके महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो पार्श्वनाथ से ये क्वेश्चन, ये बातें इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। टोटल 24 ही थे और ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम जो है आपका, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 504 ईसा पूर्व। जन्म हुआ था इनका 504 ईसा पूर्व, वैशाली।
वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान हो गया। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता इनकी क्या कौन थी? त्रिशला। माता इनकी थी त्रिशला। ठीक है, ये लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी ये। माता इनकी लिच्छवी वंश की थी और पिता वज्र संघ के थे, वज्र संघ के प्रमुख थे, वज्र संघ के प्रमुख थे। ठीक है, इतनी बातें इनकी क्लियर हो गई। महावीर स्वामी जो हैं, इनका कुल क्या था? क्षत्रिय था। इनका कुल था क्षत्रिय। ठीक है, फिर इनका जो गोत्र अगर पूछा जाए, इनका गोत्र था ज्ञात्रक। ज्ञात्रक। इनका विवाह जो है किससे हुआ? इनका विवाह हुआ था यशोदा जी से। ठीक है, फिर इनकी पुत्री हुई, इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी और इनकी पुत्री का विवाह जो है किसके साथ हुआ? जमाली के साथ हुआ। ठीक है, जमाली के साथ हुआ। ये महावीर स्वामी के शिष्य थे एक। ठीक है, जमाली। क्लियर? 24वें तीर्थंकर थे। जन्म 504 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, वज्र संघ के प्रमुख थे। माता का नाम त्रिशला है, लिच्छवी वंश से संबंधित है ये। महावीर जो इनका कुल अगर पूछे महावीर स्वामी का, तो ये क्षत्रिय कुल के थे। गोत्र इनका पूछे तो ज्ञात्रक है। इनका गोत्र क्या है? ज्ञात्रक है। इनका विवाह किसके साथ हुआ? यशोदा के साथ। इनसे एक पुत्री हुई प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ। जो जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के खास शिष्य थे। क्लियर? और अगर ये पूछे इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई। और पावापुरी आपका कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये आपकी बातें महावीर स्वामी से हो गई। 5 महाव्रत। अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ और बातें हैं, यहाँ से ऐड करते हैं। संन्यास, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया था। 30 वर्ष के बाद संन्यास लिया। ठीक है, 12 वर्ष तक इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तपस्या की। और जुम्भिग्राम कजुपालिका नदी, नदी कौन सी है? जुम्भिट ग्राम कजुपालिका, कजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया और 12 वर्ष तक तपस्या की और जुम्भिट ग्राम कजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनका वास्तविक नाम महावीर हो गया। फिर इन्हें किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इनके 5 महाव्रत जो है, 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, 4 आपको बता ही दिए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये 4 आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां जो है ब्रह्मचर्य, वो आपके जो ये महावीर स्वामी है इन्होंने दिया था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 महाव्रत थे। त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न है और अष्टांगिक मार्ग आपके बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन इनके त्रिरत्न थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनकी भाषा अगर पूछी जाए कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है। और ग्रंथ जो लिखे गए थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे। ग्रंथ की अगर पूछे तो अर्धमागधी। ठीक। इनकी मृत्यु जो हुई, इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में इनका सारा कार्यभार इनके शिष्यों ने संभाल लिया। अब शिष्यों ने संभाला तो उसके हुआ क्या, मगध में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। तो इसमें हुआ क्या कि कुछ जो है भद्रबाहु की जानकारी हुई, तो इन्होंने स्थान छोड़ा और कर्नाटक और तमिलनाडु चले गए। ठीक है। जो श्वेत वर्ष, फिर ये जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया आपका, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो आपके श्वेतांबर कहे गए, जो स्थूल बाहु में के थे और मगध में ही रहे, और जो दिगंबर हुए, जो पूर्णतः नग्न थे, वो दिगंबर कहलाए। ठीक है। और ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु चले गए। ठीक है। तो जैन धर्म क्या है, दो बाटों में बट गया, दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। दिगंबर वाले जो हैं ये आपके जो है भद्रबाहु, इनके दो मेन थे ना, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। तो भद्रबाहु जो है कर्नाटक और तमिलनाडु चले गए अपने शिष्यों के साथ। ठीक है। तमिलनाडु चले गए। और ये जो है आपके दिगंबर कौन कहलाए, जो पूर्णतः नग्न थे। ठीक है। पूर्णतः नग्न थे वो आपको दिगंबर कहलाए, और जो स्वस्थ वस्त्र पहनकर प्रचार कर रहे थे वो आपके श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। ये आपके भद्रबाहु के थे शिष्य दिगंबर वाले, और श्वेतांबर वाले स्थूल बाहु के शिष्य थे। ठीक है। तो स्थूल बाहु, श्वेतांबर, भद्रबाहु, दिगंबर। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। संप्रदाय की बात हो गई है। फिर जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी थे। ठीक है। कल्प सूत्र अगर पूछा जाए आपसे, कल्प सूत्र ये आपका किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में है ये। ठीक है। इसमें भद्रबाहु महावीर के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है कल्प सूत्र से। ठीक है। जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं, प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के कौन कौन से हैं। पहला है हाथी गुफा। हाथी गुफा आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है। भूमेश्वर मंदिर आपका, भूमेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक में है। ये आपके जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर हो गए। ठीक है। फिर जैन की संगीतियां हुई थी, तो हुई थी। ठीक है। प्रथम संगीति ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल बाहु थे। स्थूल बाहु इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरी आपकी जो सेकंड थी वो आपकी वल्लभी,
वल्लभी गुजरात में हुई थी, ये कहाँ है? गुजरात। और पाटलिपुत्र आपका बिहार में है, ठीक है। वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे आपके देवधिरगढ़, देवधिरगढ़, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे देवधिरगढ़। क्लियर? संलेखना आपसे पूछा जाता है, तो संलेखना आपका दिगंबरों से संबंधित है और संथारा आपका श्वेतांबर से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? तो चंदना थी, ठीक है। तो जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष जो है चंदना थी, चंदना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर्वप्रथम जैन धर्म में मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट किसने किया था? तो सर्वप्रथम जैन धर्म में मूर्ति पूजा जो है किसने स्टार्ट किया था? आपके श्वेतांबर लोगों ने, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा शुरू की, मूर्ति पूजा शुरू किया, ठीक है। श्वेतांबर लोगों ने ही मूर्ति पूजा शुरू की थी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। थैंक यू।